प्यारे दोस्तों नमस्कार। आइए कक्षा छठवीं की जो अध्याय 6 है, बहुत ही एमपी वीडियो यहाँ पर। अध्याय 6 परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक दोस्तों, इसको हम आज जानने वाले हैं। परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है, इसको आप किस प्रकार से समझ पाएंगे और किसी भी आकृति का क्षेत्रफल और परिमाप निकालते हैं तो दोनों में क्या अंतर होता है ना। बहुत सारे जो स्टूडेंट विद्यार्थी कंफ्यूज आते हैं कि परिमाप और क्षेत्रफल क्या है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम आसानी से समझने वाले हैं कि परिमाप किसे कहते हैं। जब परिमाप निकालने के लिए कहा जाएगा तब कैसे ज्ञात करोगे, और जब क्षेत्रफल निकालने कहा जाएगा तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। ठीक है, एकदम सरल शब्द समझने वाले हैं। परिमाप और क्षेत्रफल संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक दोस्तों, तो आइए फिर शुरू कर लेते हैं। जो चतुर्भुज है, त्रिभुज है, वृत्त है, ऐसे आकृतियों का जो है परिमाप और क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं और ये परिमाप और क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक दोस्तों, आइए फिर शुरू करते हैं आपके कक्षा छठवीं गणित अध्याय 6 परिमाप और क्षेत्रफल। आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि परिमाप क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं परिमाप। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है। परिमाप को समझ लेते हैं दोस्तों बाहरी माप। ठीक है, यह बंद आकृतियों के लिए लागू होता है। ठीक है, क्षेत्रफल और परिमाप दोनों जो है बंद आकृति के लिए लागू होता है। अभी बंद आकृति और खुली आकृति क्या होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास एक आकृति है दोस्तों, इस प्रकार से आकृति है। ठीक है, इन दोनों आकृतियों में आपको अंतर ढूंढना है। अब देखिए दोस्तों दोनों में क्या अंतर है। यह जो आकृति है इसमें भी 3 भुजा आपको दिख रहा है और ये दूसरा जो आकृति है इसमें भी आपको 3 भुजा दिख रहा है। ठीक दोस्तों, अब यह जो आकृति है यहां से जुड़ा नहीं है, अर्थात खुला है ना। तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों खुली आकृति। और परिमाप और क्षेत्रफल जो खुली आकृति का नहीं निकाल सकते। ठीक दोस्तों, जैसे दूसरा वाला जो आप आकृति दिख रहे हैं ये जो दोस्तों बंद आकृति, सभी तरफ से क्या ये बंद है, अर्थात सभी भुजाएं जो आपस में जुड़ी हुई है ना। इसको हम बोलेंगे बंद आकृति। जैसे गोल हम वृत्त बनाते हैं, ये बंद आकृति हो गया। ठीक है, एक हम चतुर्भुज बनाते हैं, ये बंद आकृति हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम एक चित्र बना दिए दोस्तों, ये देखिए ये खुली आकृति है, इसका हम परिमाप और क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसके लिए पूरा हमको यहाँ देखते हैं आकृति को ऊपर बंद करना पड़ेगा। जब बंद आकृति होगा तभी हम परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब परिमाप मिल सकते दोस्तों, यह किसी बंद आकृति के चारों ओर की कुल लंबाई को मापता है, कुल दूरी को मापता है। ठीक है, बंद आकृति याद रखेंगे दोस्तों, परिमाप है और क्षेत्रफल है बंद आकृति के लागू होता है ना। बंद आकृति के चारों ओर की कुल लंबाई या चारों ओर की कुल दूरी को हम परिमाप कहेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे हमारे पास एक आकृति मान लो, ये देखिए एक इस प्रकार चतुर्भुज है। अब इसका मान लो जो भुजा यहाँ है ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, ये 2 है, ये 2 है। ठीक दोस्तों, इसका अगर हम परिमाप निकालते हैं, परिमाप अर्थात सभी भुजाओं की लंबाई को हमको जोड़ देना है। ठीक दोस्तों, तब आपको परिमाप निकल जाएगा, अर्थात बाहर की माप। अब यहाँ पर अगर हम परिमाप निकालेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 2 है, ये सेंटीमीटर है, मान लो ये सेंटीमीटर है ना, ये भी सेंटीमीटर है, सभी सेंटीमीटर में है। तो क्या करेंगे हम परिमाप निकालेंगे, 2 धन 2 धन 2 धन 2, 4 बार 2 है। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो हो जाता है 8। सेंटीमीटर में है तो लिखेंगे सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर चारों ओर की कुल लंबाई है, यही कहलाता है आपका परिमाप। जैसे कि मान लो कोई वृत्त है, इस प्रकार से गोल आकृति बना हुआ वृत्त है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए है ना, तो इसके जो चारों ओर है ये जो लंबाई है, ठीक है दोस्तों, इसको अगर हम नापेंगे, माप निकालते हैं तो क्या कहलाएगा, परिमाप या परिधि। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम इसके द्वारा घेरे गए अंदर की जो कुल जगह है, ठीक है, किसी बंद आकृति द्वारा घेरे गए कुल स्थान को, ठीक है दोस्तों, यहां पर हम लिखेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल अलग है ना, किसी बंद आकृति के द्वारा घेरे गए कुल स्थान को, और ये जो सतह है जो जितना स्थान घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। अर्थात जो क्षेत्र जितना स्थान घेरता है, जो सतह जितना स्थान घेरता है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर परिमाप अर्थात चारों ओर की कुल माप हो जाएगा, और जब क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपको अंदर की कुल जगह जो घेरा गया है इन सभी को निकालना पड़ेगा। जैसे वृत्त है तो वृत्त के चारों ओर की कुल लंबाई निकालते तो हो जाएगा आपका परिधि या परिमाप।
और जब हम अंदर की पूरा जितना जगह घेरा हुआ है ये गोल आकृति, इसको हम पूरा निकालेंगे ये कितना है, तो इसको हम बोलेंगे क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, और क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो इसको हमको वर्ग में निकालना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लो ये जो पहला आकृति है इसके हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो लंबाई है क्योंकि ये जो वर्ग है ना, तो क्या करेंगे हम लंबाई गुना चौड़ाई कर सकते हैं, और यहाँ पर हम 2 गुना 2 करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 4, तो 4 वर्ग सेंटीमीटर बोलेंगे। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर परिमाप में केवल सेंटीमीटर लिखा था, वो भी 8 था, लेकिन क्षेत्रफल निकालते इसी का तो 4 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्षेत्रफल अर्थात इकाई वर्ग हम निकालते, चाहे वो इकाई सेंटीमीटर में हो, चाहे मीटर हो, चाहे किलोमीटर में। जब भी क्षेत्रफल निकाला जाता है इकाई अर्थात 1 वर्ग में। ठीक है, 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग किलोमीटर, इस प्रकार से 1 वर्ग फीट। क्लियर दोस्तों, आइए इसको हम और क्लियर समझ लेते हैं। सबसे पहला आकृति दोस्तों यहाँ पर हम लेते हैं वर्ग। इस प्रकार से हमने एक वर्ग बनाया। वर्ग क्या कहलाता है? वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो और चारों कोण 90 अंश के होते हैं। ठीक है, उसे हम बोलेंगे वर्ग। जैसे कि मान लो यह वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा मान लो दोस्तों यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर है। सभी जो भुजा है 3 सेंटीमीटर है। क्लियर दोस्तों, अब इसका अगर हम परिमाप और क्षेत्रफल निकालते हैं तो परिमाप अर्थात चारों भुजाओं के चारों ओर की कुल दूरी को नापते हैं। तो यहां पर अगर इसका परिमाप निकालेंगे दोस्तों तो यहां पर लिखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या करेंगे हम, जो चारों भुजा है इसको अगर जोड़ देंगे मान लो, ठीक है, 3 3 3 और 3 तो निकल जाएगा दोस्तों। आज जोड़ेंगे इसको हम तो हो जाएगा 12, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ये परिमाप निकल जाएगा। या और बोल सकते हैं इसको, अब परिमाप निकालने का जो वर्ग है चूंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, एक और सूत्र है 4 गुना भुजा बोल सकते हैं। चूंकि चारों भुजा बराबर लंबाई के होते हैं, 4 भुजा होता है तो 4 गुना भुजा कर देंगे, है ना, या फिर 4 × s बोलते हैं। इस प्रकार से निकालते हैं वर्ग का परिमाप। और यदि उसी को हम क्षेत्रफल निकालते हैं दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल, तो यह अलग हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो चतुर्भुज इस प्रकार के जो चतुर्भुज होते हैं जैसे वर्ग है, आयत है, इसका जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसको बोला जाता है दोस्तों लंबाई गुना चौड़ाई। याद रखना, आयत क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, या वर्ग क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन यहाँ पर चूंकि सभी भुजा जो है बराबर लंबाई के होते हैं, है ना, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं भुजा गुणित भुजा, भुजा गुना भुजा बोल देंगे दोस्तों। या फिर हम लिख सकते हैं इसको s² अर्थात भुजा का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो इसका 3 है तो यहाँ पर 3 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों, तो 3 का वर्ग अर्थात 9। अब यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम परिमाप निकाला तो 12 सेंटीमीटर आया, और यहाँ पर जब क्षेत्रफल निकाला तो 9, तो यहाँ पर 9 वर्ग सेंटीमीटर बोलेंगे दोस्तों, दोनों में अंतर है। ठीक है, जब परिमाप निकालते हैं तो बाहर की कुल जो भुजा है उसकी लंबाई को जोड़ते हैं, और क्षेत्रफल तो उसके द्वारा घेरे गए जो स्थान है कुल, इसको निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार से आइए हम समझ लेते हैं आयत के बारे में। जैसे मान लो हमारे पास एक इस प्रकार से आकृति है। ठीक है, मान लो इसकी जो लंबाई है दोस्तों 5 सेंटीमीटर है, और ये जो है 2 सेंटीमीटर चौड़ाई। अब इसका मान लो हम परिमाप निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, आयत का परिमाप, है ना, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि ये जो भुजा 5 है तो सामने की भुजा भी 5 हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर है तो सामने की भुजा भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जोड़ते हैं तो यहाँ पर 5 धन 2 धन 5 धन 2 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो 5 5 10 14 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चारों भुजा को जोड़ते हैं तो 5 2 7 5 12 तो 14 सेंटीमीटर, ये आपका परिमाप है। अब चूंकि इसका सूत्र निकालेंगे हम यहाँ पर, तो और बोल सकते हैं 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है ना, तो 2 गुना लंबाई बोल सकते हैं दोस्तों, 2 गुना लंबाई धन 2 गुना
चौड़ाई। इस प्रकार से भी इसको निकाल सकते हैं, अर्थात लंबाई दोनों की 5/2 है और चौड़ाई दोनों बराबर है, तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई को गुना करके जोड़ देंगे तो भी आपका परिमाप निकल जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर क्षेत्रफल बोलते हैं दोस्तों, अब यहां पर देखेंगे इस प्रकार चतुर्भुज आकृति के जो 4 भुजा वाला आकृति है इस प्रकार से निकालती है तो क्या बोलते हैं हम, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, आयत क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब यहाँ पर लंबाई कितना है दोस्तों, 5 है तो 5 लिखेंगे, चौड़ाई कितना है, 2 है। ठीक है, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखना क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग इकाई में निकालते हैं। ठीक है, इकाई वर्ग जो है चाहे सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, चाहे किलोमीटर में, जो भी दिया रहेगा आपको वहां पर वर्ग लगा करके उपयोग करना है। उसी प्रकार से मान लो एक वृत्त है दोस्तों, इस प्रकार से एक मान लो वृत्त है कि ये जो केंद्र है और यह जो त्रिज्या है ये मान लो दोस्तों 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर है। तो इसका अगर हम यहाँ पर अब पहले परिमाप निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम वृत्त की परिमाप या परिधि है उसको, है ना दोस्तों। तो इसको निकालने का सूत्र दोस्तों 2πr। ठीक है, किसी भी वृत्त की परिधि निकालने का, परिमाप निकालने का यहाँ पर 2πr होता है। अब 2 पाई का मान होता है 22 गुना 22/7 होता है, गुना करेंगे r का मान दोस्तों 3, इस प्रकार से रख देंगे। अब गुना करते हैं, मान लो 44 गुना 3 हो जाएगा और यहाँ पर बटे 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुना करते हैं तो 3 चौके 12 का 2 और बच गया 1, 3 चौके 12 और 13 132 और बटे 7। अगर 7 से डिवाइड करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा 7 एकम 7 और बच यहाँ पर 6 और 7 8 56, 8 बार जाएगा दोस्तों, दशमलव लगा देंगे और इधर बच जाएगा आपका 6 बच गया, 0 लगाते हैं तो 7 8 56, इस प्रकार से। ठीक है, 18.8 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका ये जो है वृत्त की परिमाप। अब इसी को अगर हम वृत्त की क्षेत्रफल निकालते हैं दोस्तों, अब देखना वृत्त की क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र अलग है। ठीक है, वृत्त की क्षेत्रफल अर्थात इस आकृति के द्वारा पूरा जो घेरा गया जगह है, इस प्रकार से अंदर के जो स्थान है घेरा है, इसके बारे में निकालना है ना। तो इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, पाई आर का वर्ग होता है। यहाँ पे याद रखेंगे परिमाप में 2πr होता है, यहाँ पर πr स्क्वायर होता है। क्लियर। अब यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों हम यहाँ पर, तो पाई का मतलब होता है 22/7 और आर का वर्ग अर्थात 3 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर अगर 22/7 को हम हल करते हैं तो 3.14 होता है दोस्तों, और गुना कर देंगे 3 का वर्ग अर्थात कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर गुना करेंगे दोस्तों इसको हम 9 चौक 36 का 6 बच गया 3 और 9 एकम 9, 10 11 12 का 2 बच गया 1 और 9 3 27 और 1 28, इस प्रकार से। ठीक है, दशमलव लगा देंगे यहाँ पर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर अर्थात 28.26 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए दोनों में अंतर है, 18 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 28 आया। हमारे पास एक है बोल सकते हैं इसको त्रिभुज, इस प्रकार से एक त्रिभुज है दोस्तों। अब इस त्रिभुज का हमको परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। मान लो इसकी दोनों भुजा यहाँ पर 4 है और ये जो है मान लो 3 है दोस्तों। ठीक है, इसको जो भी बोलो मीटर बोले सेंटीमीटर जो भी बोलो, हम मान लो पर मीटर लिख देते हैं, इसको मीटर है ये एम। तो यहाँ पर हम त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, त्रिभुज का परिमाप अर्थात तो यहाँ पर केवल 3 भुजा है तो तीनों भुजा को हम जोड़ देना है, 4 धन 4 धन 3 मीटर में है तो 4 4 8 9 10 11 मीटर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये अर्थात मीटर, ये हो जाएगा आपका परिमाप। वही इसको अगर हम क्षेत्रफल बोलते हैं अर्थात इसके द्वारा घेरे गए कुल स्थान को निकालना होगा, अंदर के भाग को, है ना, यहाँ पर सतह को। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, इसको याद रखना। ठीक है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब 1/2 का 1/2 लिख देंगे यहाँ पर। अब आधार अर्थात नीचे में जो बन जिसको भी आधार माने हो, ये मान लो 3 है और इसी के परपेक्ष से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंब है अर्थात त्रिभुज की कुल ऊंचाई कितनी है। ठीक है दोस्तों, मान लो ये है आपका है
मान लो दोस्तों यहाँ मान लो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ ऊंचाई को 2 करेंगे यहाँ पर। अब इसको हल करेंगे तो 1/2 और 3 और 2 गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर 2 कम 2 2 3 6 अर्थात 3, और यहाँ पर निकालेंगे वर्ग मीटर, ठीक है दोस्तों। 2 से 2 कट गया, बच गया 3 वर्ग मीटर, ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल, ठीक है। जबकि हमने निकाला था परिमाप में 11 और क्षेत्रफल में 3 वर्ग मीटर। इस प्रकार से दोनों को आपको समझना है दोस्तों। जो परिमाप होता है किसी भी बंद आकृति के चारों ओर की जो चारों भुजाओं की कुल लंबाई होता है, और जो क्षेत्रफल होता है ना किसी भी बंद आकृति के द्वारा जो उसकी सतह के द्वारा जो घेरे गए स्थान होता है, जैसे त्रिभुज है तो इसकी जो तीनों भुजा है इससे कुल लंबाई को जोड़ेंगे तो परिमाप निकल जाएगा, और इसकी सतह के द्वारा घेरे गए स्थान को इस प्रकार से निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से आपको समझ लेना है किसी भी आकृति के लिए परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है। क्लियर दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।